एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 औरतें और 5 पुरुष आदमी एक काम को मिलकर, एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है जो कपड़ों पे वो कढ़ाई वगैरह का काम करते हैं, उसको बोलते हैं, वो उसको 4 days में कंप्लीट कर देते हैं। और अगर 3 women और 6 men मिलकर काम करते हैं तो वो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो टेकन बाय 1 man alone टू फिनिश द वर्क। चलो सबसे पहले तो अपनी स्टेटमेंट के एजम्पशन बनाते हैं कि कौन से वेरिएबल में किसको एज्यूम करना है। फर्स्ट, 1 woman alone कैन फिनिश वर्क इन कितने डेज में, x डेज में, एंड 1 man alone can finish work in y days according to क्वेश्चन। चलो सबसे पहले कुछ अपनी बेसिक बातें करते हैं। मान लीजिए ये कोई पीस ऑफ क्लॉथ है, इसके ऊपर नकाशी का कार्य चल रहा है, सॉरी कढ़ाई बनाने का कार्य चल रहा है। तो एक औरत इस काम को 10 दिन में पूरा कर देती है, 10 days में। तो एक दिन वो कितना काम करेगी, उस 10 पार्ट का एक हिस्सा वो डेली कर देगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, वो 10 दिन में काम को पूरा करती है। तो एक दिन में कितना काम करेगी, वो इस हिस्से को डिजाइन करेगी। ऐसे ये काम है, वो उस काम को 5 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, ये 1 woman और ये 1 man के बारे में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, अपने काम का एक हिस्सा। तो 2 दिन में 2, 3 दिन में 3 पार्ट, 4 दिन में 4 पार्ट, और 5वें दिन उसका काम बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो इसने एक दिन में काम किया अपने टोटल काम का 1/10, और इसने किया 1/5। ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन का वुमेन का कार्य और एक दिन का मैन का काम। क्लियर। अगर यहां पर 2 औरतें काम करती तो पहली औरत ने अगर एक दिन में इतना काम किया तो दूसरे वाले कितना कर देगी, ये। अगर 2 वुमेन होगी तो ये काम हो जाएगा 2/10, और अगर ऐसे ही 2 आदमी है तो ये काम हो जाएगा 2/5। ये उनका टोटल काम हो गया एक दिन का। अगर ऐसे वो कहता है 3 औरतें, तो एक औरत अगर एक दिन में इस काम को करती है तो 3 औरतें 3 पार्ट को कवर कर देगी। तो ये बन गया 3/10, उसने पूरे काम का 3 पार्ट कंप्लीट कर दिया है आउट ऑफ 10। ऐसे ही अगर 2 आदमी थे तो ये 3 औरतों और 2 आदमी का एक दिन का काम हो गया। तो इस तरह से हमें कुछ अजम्पशन बनाने हैं कि हमारे पास टोटल काम कितना है, और वे मिलके काम को इसने कहा कि अगर वो 4 दिन में पूरा करते हैं तो हमने ये एक दिन का काम बनाया। तो अगर 3 औरत और 2 आदमी 4 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। कि अगर वे मिलके काम करें औरत और आदमी तो वे 4 दिन में काम को फिनिश कर देंगे मिलके। तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 1/4। तो स्टेटमेंट है आपकी 3 women and 5 men 4 days में काम को फिनिश कर देते हैं। तो एक औरत एक दिन में काम करती है जैसे 1/10, तो 3 कितना करेंगी, 3/10। एक दिन में ऐसे ही आदमी 2/5, और मिलके वे अगर 4 दिन में काम करते हैं तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/4। क्योंकि हमने जो 3 वुमेन्स थी उनका एक दिन का काम बना लिया, और जो 2 मैन थे उनका एक दिन का काम बना लिया, और उसको प्लस किया तो उनका टोटल 1 डे वर्क हो गया, और 4 डेज से फ्रैक्शन बनाया हमने 1/4। अब अपने इक्वेशन पे आते हैं। उसने कहा कि 2 वुमेन एंड 5 men
कैन फिनिश देयर वर्क, वटेवर कोई भी काम हो, इन 4 days। तो आपको क्या करना है, हमने औरत जो वुमन है वो माना कि वो एक औरत x दिन में काम पूरा करती है, तो एक दिन में कितना करेगी 1/x, और 2 वुमेन एक दिन में कितना कार्य करेंगी 2/x, प्लस अगर एक मैन y डेज में काम फिनिश करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/y, और 5 मैन मिलकर कितना कार्य करेंगे 5/y इज इक्वल टू, उन्होंने 4 डेज में काम फिनिश कर दिया तो उनका 4 दिन का काम है, तो ये तो एक दिन का काम इनका और एक दिन का काम इनका, तो 4 डेज में काम फिनिश होता है तो एक दिन में कितना काम होगा 1/4। हमने इन डेज को वर्क में चेंज कर लिया, ये आपकी बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में हमें क्या कहा गया, सेकेंड कंडीशन में कहा गया ऐसे ही अगर 3 वुमेन और 6 मैन and 6 men can finish their work in 3 days। तो अगर एक वुमन x दिन में काम पूरा करती है तो एक दिन में 1/x, तो 3 वुमेन्स का कार्य हो जाएगा 3/x। ऐसे ही 6 मैन का 6/y, और उन्होंने 3 दिन में काम फिनिश किया तो ये बन जाएगा 1/3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दूसरा ऑप्शन है कि सोचना पसंद नहीं हमें, अगर मैन और वुमेन का, या कभी भी जरूरी नहीं यहाँ पर मैन और वुमेन लिखा हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है कि 2 मशीनें हैं कि फर्स्ट मशीन x डेज में काम फिनिश कर देती है और सेकंड मशीन y डेज में काम फिनिश कर देती है। ऐसे क्वेश्चन आपके 8th क्लास में होते थे टाइम एंड वर्क के, कि a 3 दिन में काम फिनिश करता है, b 4 दिन में काम फिनिश करता है, तो हम कहते थे कि a फिनिश वर्क इन 3 days, देन a फिनिश वर्क इन 1 day इज इक्वल टू 1/3, a फिनिश वर्क इन 2 days इज इक्वल टू 2/3। ऐसे ही हमारी एक्सरसाइज 8th क्लास में थी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। अगर हम ज्यादा ना सोचें, सीधे अपनी इस काम की बातों पे आते हैं, हमारे पास लिखा हुआ 2 वुमेन 5 मैन और 4 डेज, डायरेक्ट बातें करते हैं। हमने एक वुमेन को माना x दिन में काम करता है तो 2/x, ये बन जाएगा 5/y, और 4 का बना दीजिए 1/4 इज इक्वल टू। सेकेंड कंडीशन में आपके पास 3 वुमेन 5 मैन और 3 डेज, तो ये बना 3/x और ये 5/y और 3 का बन जाएगा 1/3। डायरेक्ट हम इक्वेशन सीधे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेटमेंट आपको समझाने के लिए लिखी गई है, नोटबुक में आप लिखें या ना लिखें कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। क्वेश्चन को एज्यूम करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो आपका क्वेश्चन क्या बना, आपने 1/x को a एज्यूम किया तो ये बना 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे ही सेकंड से 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 इधर आ जाएगा, ये बनेगा 4 2 जा 8a, 4 5 जा 20b इज इक्वल टू 1, ये 3 3 जा 9a, 3 6 जा 18b इज इक्वल टू 1। बता देते हैं 3 और 4। अब नेक्स्ट, कोई एक वेरिएबल इक्वल होना चाहिए, हमारा यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 8 जा 72 और ये 8 9 जा 72 इक्वल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 9 एंड इक्वेशन फोर्थ बाय 8। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 9 8 जा 72a, 180b इज इक्वल टू 9। 4 इक्वेशन बन चुकी है, इसका नंबर 5। 8 9 जा 72a प्लस 18 8 जा
144, बी और 8 1 जा 8, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6। कैंसिल नहीं हो रही डायरेक्ट, तो स्टेप रहेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग। हम इन इक्वेशंस को माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए जो भी आपकी सेकंड इक्वेशन लिखे जाते हैं उसके साइन चेंज, +72 -72 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा 6, 7 - 4, 3b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/36। अब जो आपकी b की वैल्यू आई है आप उसे किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। किस इक्वेशन में पुट करें? पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड। अगर सेकंड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनेगा 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू है हमारे पास 1/36। देन 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ये बना 1/2। अगर राइट में लेके गए तो -1/2, 2 एलसीएम, 2 - 1 इज इक्वल टू 1/2, 9a इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/18। अब हमने एजप्शन हमारा कहां पर था, 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। 1/x इज इक्वल टू 1/18 एंड 1/y इज इक्वल टू 1/36। अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो 1/x का रेसिप्रोकल x और 1/18 का 18, ये हमारी x की वैल्यू, और ऐसे ही हमारी y की वैल्यू। तो क्वेश्चन था एक वुमेन कितने दिन में काम पूरा करेगी, तो 1 वुमेन कैन फिनिश वर्क इन 18 days and 1 man कैन फिनिश वर्क इन 36 days। ये आपका आंसर